ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार दर्शकों, आप टाइटल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हमारा वीडियो किस मुद्दे पर होने वाला है। और ये मुद्दा हर विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली के अंदर जरूर गर्माता है। झुग्गी झोपड़पट्टियों की जो राजनीति है वो हर बार चर्चा का विषय अवश्य बनती है। लेकिन हम आज आपको कुछ ऐसे एनालाइजिंग चीज़ें बताने वाले हैं जिसके माध्यम से आप ये समझ पाएंगे कि आखिरकार ये मुद्दे, झोपड़पट्टियों का जो मुद्दा है, हर बार दिल्ली चुनाव में उठकर क्यों आता है। और कोई भी केंद्र सरकार हो या वर्तमान में कोई भी राज्य सरकार हो, वो सभी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से दिल्ली के अंदर झुग्गी झोपड़पट्टियों की राजनीति पर ही निर्भर रहते हैं। कल जिस तरीके से बीजेपी ने लगभग 250 झुग्गी झोपड़पट्टियों में अपने नेताओं का प्रवास अभियान चलाया, जिसके माध्यम से उनके जो वरिष्ठ नेता थे, यहाँ तक कि प्रदेश अध्यक्ष और 2 से 3 सांसद मनोज तिवारी, चंदोलिया जी और कमल जी सहरावत जी, ये सभी के सभी किसी न किसी झुग्गी और झोपड़पट्टियों में गए हुए थे, उन लोगों के बीच में मौजूद थे, उन लोगों से बातचीत की, उनके मुद्दे को समझने का प्रयास किया। और बीजेपी ने ऐसा पहली बार नहीं किया है, बीजेपी हर चुनाव से पहले ये चीज़ें करती है। इसी कारण कहीं ना कहीं दिल्ली के सीएम, जो दिल्ली के पूर्व सीएम थे अरविंद केजरीवाल, उन्होंने ये कहा कि ये बीजेपी का झुग्गी झोपड़पट्टी टूरिज्म है, ये उनका कोई प्रवास दौरा नहीं है, वो किसी भी मुद्दे को समझने के लिए वहां पर नहीं गए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए झुग्गी झोपड़पट्टियों के बीच में गए हैं। और एक वक्त हुआ करता था जब झुग्गी झोपड़पट्टियों की राजनीति जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक आधार साबित होती थी। कांग्रेस की जो सत्ता में रही लगातार, उसके लिए कहीं ना कहीं झुग्गी झोपड़पट्टी के लोग ही उसका समर्थन करते थे। परंतु जिस तरीके से पिछले 10-12 सालों में आम आदमी पार्टी ने राजनीति चेंज की है, और राजनीति ऐसे चेंज की कि कांग्रेस का तो सुपड़ा ही साफ हो गया, वहीं बीजेपी को भी महज 5 से 6 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। तो आप इन चीजों से ये समझ सकते हैं कि आखिरकार जो ये राजनीति है वो कितनी चरण सीमा पर झुग्गी झोपड़पट्टियों को लेकर इस वक्त दिल्ली के अंदर हो रही है। मैं आपको बता दूं किस अभियान के तहत बीजेपी वालों ने ये सब चीज किया। तो झुग्गी विस्तार अभियान जो है बीजेपी चला रही है, जिसके तहत उसके प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी ने ये बोला है कि जितने भी बीजेपी के वरिष्ठ नेता वो सभी झुग्गी झोपड़पट्टियों का दौरा करेंगे। और ये पहला चरण था जिसमें बीजेपी के सभी वरिष्ठ नेताओं ने विभिन्न झुग्गी झोपड़पट्टियों का दौरा किया, वहां पर अपनी रात बिताई, लोगों से बातचीत की, उनके साथ कीर्तन किए। ये सारे विजुअल भी आप देख रहे होंगे। 250 झुग्गियों का लगभग दौरा किया उन्होंने। और इसमें जो है नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता भी शामिल हुए, और वीरेंद्र सचदेवा जो बीजेपी के इस समय प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो दिल्ली विधानसभा के पड़पड़गंज विधानसभा में पहुंचे। जो मनीष सिसोदिया वहां से विधायक हैं, उनके विधानसभा में पहुंचकर वहां झुग्गी झोपड़पट्टियों के साथ मिले और उनसे बातचीत की। अब आम आदमी पार्टी ने, जो वर्तमान सरकार है, उसने हमला किया है कि मैंने जैसा कि आपको बताया कि केजरीवाल जी ने स्वयं कहा है कि ये झुग्गी टूरिज्म है बीजेपी के लिए महज, और ये कुछ नहीं कहना चाहते हैं। उन्होंने कटाक्ष कसते हुए ये भी बोला कि मैंने लगभग अपनी जिंदगी के 10 साल झुग्गी झोपड़पट्टियों में बिताए हैं। आज उनके मॉडल ऑफ गवर्नेंस का एक झलक आपको देखने को मिलेगी। आज शाम को इनके कुछ नेता झुग्गियों के अंदर रहने के लिए जा रहे हैं। जैसे आप लोग जाते हो ना एक दिन के लिए छुट्टी लेके, कभी गोवा जाते हो, कभी मन बहलाने के लिए। झुग्गी टूरिज्म कहते हैं, कोई कह रहा था झुग्गी टूरिज्म है। एक रात गरीबों के साथ बिता के आप उनकी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हो। इसी के तहत मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, ये तमाम वो 2 नेता हैं जो सुंदर नगरी में झोपड़पट्टी की रात झोपड़पट्टियों में पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने लोगों से बातचीत की थी और ये भी हमला किया था कि जो जहां भी बीजेपी जाती है, झुग्गी झोपड़पट्टियों में लोगों से बातचीत करके आती है, उनको वादे कर कर आती है। ठीक वहां से निकलने के बाद 1-1.5 साल बाद या 1-2 महीने के बाद वहां बुलडोजर पहुंच जाता है, उनकी झुग्गी झोपड़पट्टियों को तोड़ दिया जाता है। उन्होंने कई सारे एग्जाम्पल भी दिए इन चीजों को लेकर। और इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने झुग्गी झोपड़पट्टियों से संबंधित एक नई योजना निकाल ली अपनी पार्टी के नेताओं के लिए। उन्होंने कहा कि जितने भी सफाई कर्मचारी हैं, सभी विधायक और सभी काउंसिलर से ये अनुरोध है कि वो अपने यहाँ पर लोगों को बुलाएं, उनका मान सम्मान करें। तो कहीं ना कहीं केजरीवाल जी एक कदम आगे बढ़ते हुए, झुग्गी झोपड़पट्टियों की राजनीति से आगे बढ़ते हुए, जो सफाई कर्मचारी, एमसीडी के कर्मचारी हैं, उनको भी जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो कांग्रेस को लेकर है। आखिरकार कांग्रेस जो है, जिसकी राजनीति एक वक्त में सिर्फ और सिर्फ झुग्गी झोपड़पट्टियों पर चलती थी, उसका क्या कहना है, उनके अध्यक्षों ने क्या बोला है। तो जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी हैं,
उन्होंने भी यही कटाक्ष किया कि ये बीजेपी और आम आदमी पार्टी सिर्फ अमीरों की पार्टी हैं, ये किसी का गरीबों का भला नहीं चाहते हैं। कांग्रेस ने ही जहां झुग्गी वहां मकान की योजनाएं शुरू की थी, बीजेपी ने उसको लेकर कुछ भी नहीं किया है। आम आदमी पार्टी ने भी कुछ नहीं किया, ये सिर्फ और सिर्फ गरीबों को और गरीब बनाने की राजनीति कर रहे हैं। तो इस तरह जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने हमला किया है, और इसके अलावा उन्होंने ये भी बोला कि हमने ही सारी झुग्गी झोपड़पट्टियों की योजना शुरू की थी। उन्होंने बोला कि जो ये झुग्गी झोपड़पट्टियों के विकास के कार्य हैं, सारी चीजें ये कांग्रेस लेकर आई थी। लेकिन अब बड़ा सवाल इन चीजों से निकलकर यह आता है कि आखिरकार कांग्रेस कौन सी जगह पर चूक कर रही है। अब ये ऐसा पहली बार नहीं है कि ये चीजें गरमा रही हैं। 2008 से लेकर लगातार ये चीजें चल रही हैं। शिला दीक्षित की जब सरकार थी उस वक्त भी ऐसी योजनाएं आई थी कि झुग्गी झोपड़पट्टी वालों को मकान दिए जाएंगे। इसमें जो था राजीव रत्न आवास योजना के तहत उनको मकान दिए जाएंगे, ये सारी योजनाएं आई थी, जिसके बाद जो शीला दीक्षित तीसरी बार सत्ता में आ गई थी। लेकिन हुआ कुछ नहीं था, उस वक्त भी ऐसे ही लोगों को बस बहला दिया गया था और कोई बड़े लेवल पर चीजें नहीं हुई थी। मैं आपको बता दूं, दिल्ली के अंदर जो है 750 ऐसी बड़ी झुग्गी झोपड़पट्टियां हैं जहां पर लोग, एक स्लम एरिया है दिल्ली का पूरा, और वहां पर लोग अनिश्चित तरीके से रहते हैं। कोई साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है, किसी प्रकार की पानी की व्यवस्था नहीं होती, बिजली की व्यवस्था नहीं होती है, और तमाम असुविधाओं का वहां पर अभाव है। लेकिन उन्हीं चीजों को सुधारते हुए केजरीवाल जी ने कहना कि उन लोगों से वादे किए, फ्री की बिजली, फ्री का पानी, फ्री की बस यात्रा, ये सारी चीजें उन लोगों को इफेक्ट करी एक वक्त में, क्योंकि वहां की जो महिलाएं हैं, वहां के जो पुरुष हैं, वो सभी लोग ऐसे ऐसे जगहों पर काम करने के लिए जाते हैं जहां पर नैतिक रूप से और वैदिक रूप से चीजें ना होती हों। वहां पर वो लोग जाते हैं और उसके अलावा वहां पर वो काम भी करते हैं, तो महिलाओं को काफी सुविधा मिलती है, जो महिलाएं दूसरे के घरों में काम करने के लिए जाती हैं। और सर्वाधिक झुग्गी झोपड़पट्टियों में देखा जाता है कि वहीं की महिलाएं दूसरे के घरों में काम करने के लिए जाती हैं। उनको फ्री बिजली की भी सुविधा मिली, उनको पानी की भी सुविधा मिली, और पूर्व की सरकारों ने रोड भी प्रोवाइड करवाए थे। तो इससे जो है वर्तमान जो सरकार है आम आदमी पार्टी, उसने कहीं ना कहीं तड़का लगाने का काम किया, जिससे झुग्गी झोपड़पट्टियों का समर्थन जो है इस वक्त पूर्ण तरीके से आम आदमी पार्टी के साथ था पिछले 10 सालों में। और इसी कारण जो है केजरीवाल जी ने कहना कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ किया। जो कांग्रेस का वोट बैंक एक वक्त में हुआ करता था, वो आम आदमी पार्टी की ओर ट्रांसफर हो गया। झुग्गी झोपड़पट्टियों को लेकर मैं आपको एक चीज और बता दूं, जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है उसमें यह है कि हर चौथा मतदाता दिल्ली के अंदर झुग्गी झोपड़पट्टी के अंतर्गत रहता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े लेवल पर ये चीजें इफेक्ट करती हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव में। इसके अलावा ये भी बोला जाता है कि 20 लाख मतदाता जो है लगभग झुग्गी झोपड़पट्टियों में रहते हैं, और वहां से वो लोग एक निर्णायक भूमिका निभाते हैं सरकार बनाने में। इसमें 32% तक जो आबादी है झुग्गी झोपड़पट्टी में जो लोग रहते हैं, वो सिर्फ एक कमरे, छोटे से कमरे में किसी प्रकार अपना गुजारा करते हैं। अब इन सब चीजों को देखने के, सारे फैक्ट देखने के बाद और ये सारे विजुअल देखने के बाद जो बीजेपी, कांग्रेस और सारी चीजें जा रही हैं, आम आदमी वाले भी लगातार झुग्गी झोपड़पट्टियों का दौरा कर रहे हैं। बीजेपी ने तो अभियान ही चला रखा है, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी है, जो वर्तमान हमें जद्दोजहद कर रही है शासन प्रशासन अपने सरकार में आने के लिए, जिसका एक वोट बैंक हुआ करता था, उसकी तरफ से कोई भी इस तरह की भी योजना नहीं आई है कि झुग्गी झोपड़पट्टियों में जाएं और लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। हालांकि देवेंद्र यादव न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और सभी लोगों को उससे जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु पिछले 30-32 साल में ये सब चीजें देखी गई हैं कि कांग्रेस का समर्थन रहा है झुग्गी झोपड़पट्टी वालों का। लेकिन अब पिछले 10-12 साल में चीजें नहीं है, और कहीं ना कहीं बीजेपी चाहती है कि इन दोनों के बीच की लड़ाई का फायदा उठाया जाए। और बीजेपी ने यही किया, जो उसकी 28 साल से वो लगातार दिल्ली के अंदर जो है विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, और दिल्ली के अंदर भी वो सत्ता में नहीं है। तो ये ठीस, ये सवाल कहीं ना कहीं बीजेपी को भी चुभता होगा। और बीजेपी के लिए सबसे बड़ी सिचुएशन ये है, ये डू एंड डाई की सिचुएशन है, या तो करो या मरो। ये वाली स्थिति इस वक्त दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर बीजेपी के लिए उपलब्ध हो गई है। और ये चीजें कहीं ना कहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को भी इफेक्ट करती हैं, विशेषकर देश के प्रधानमंत्री मोदी को, अमित शाह जी को, ये सभी उनको इफेक्ट करते हैं। क्योंकि जब आप जहां पर बैठे हैं, अगर वहीं पे आपकी सरकार नहीं है, तो बाकी जगहों पर सरकार होने से उतना प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर आप जहां बैठे वहां पर आपकी सरकार नहीं है, तो निश्चित रूप से लोग एक सवाल जरूर पूछते हैं कि आखिरकार बीजेपी की राजनीति किस तरीके से है, जो वो दिल्ली के सत्ता पर काबिज नहीं हो पा रही है। अब देखना यह होगा कि जो ये प्रवास योजना चल रही है, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, सांसद वर्तमान में सभी लोग घर घर जा रहे हैं, झुग्गी झोपड़पट्टियों में जाकर बैठ रहे हैं, लोगों के बीच में रात गुजार रहे हैं। और ऐसा पहली बार नहीं है, पहली बार ऐसा वो 2016 में भी इस तरह की योजनाएं चलाई गई थी, लेकिन उसका भी कोई खास प्रभाव देखने को नहीं मिला। हालांकि लोकसभा चुनाव में
कुछ इफेक्ट जरूर मिला था, इन लोगों को प्रभाव जरूर मिले थे, लेकिन अब बीजेपी जो है एमसीडी से भी जा चुकी है। तो जाहिर सी बात है बीजेपी के ऊपर भी एक बड़ा सवाल है कि वो किसी तरीके से अपनी जमीन बचा पाती है या नहीं बचा पाती है। हमारी ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसे लगी आप कमेंट कर अवश्य बताइएगा। आप देख रहे थे दिल्ली दर्पण टीवी, मैं विजय ठाकुर। कोई भी आपके सवाल हो आप कमेंट अवश्य करिएगा। धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।